अगर आप इसी उत्साह में रहोगे तो फिर बात कैसे रखी जाएगी, आप बताओ। आप अगर थोड़ा सा उत्साह थोड़ी देर के लिए कम करोगे और शांत हो जाओगे तभी बात रखी जाएगी, तभी आप तक हमारी बात आ पाएगी। तो मैं अपने प्यारे भाइयों से, साथियों से आग्रह करूंगा कि वो जहां हैं वहीं बैठ जाएं, क्योंकि अगर वो बैठ जाएंगे तो अपनी बात को रखने में थोड़ा सा आनंद आ जाएगा, और अगर नहीं बैठेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। कोई किसी को मत कहो, मैं उनसे खुद आग्रह कर रहा हूं कि वो बैठ जाएं। मैं अपने भाइयों से आग्रह कर रहा हूं कि वो बैठ जाएं। आपसे भी आग्रह कर रहा हूं बैठने का। इससे ये पता लग जाएगा कि हमारा कौन है और आम नॉर्मल कौन है। जो हमारी एक आवाज में बैठ जाएगा उससे पता लग जाएगा कि वो हम में से एक है। बहुत जल्दी कीजिए, मुश्किल से 20 सेकंड बाकी है आप लोगों के पास। ये इधर जो लोग हैं, अब जो लोग पंडाल के अंदर हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाएं, क्योंकि प्रोग्राम तो दिन का था, आते आते रात हो गई, तो अब आपको ही रोशनी करनी पड़ेगी। आप जहां भी हैं अपनी मोबाइल की लाइट जला लें, आप जहां तक भी हैं, जो ये पता लग जाए कि हमारे लोग कहां कहां तक हैं। सभी लोग अपने मोबाइल की लाइट जलाएंगे, जिससे कि ये पता लग जाए कि आज जालोर की धरती में हमसे प्यार करने वाले लोग कहां कहां से आए हैं और कहां कहां हैं। चलो शुरू करते हैं। अब इन्हें जला के रखो, ये अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है भारत चांद पे नहीं गया, चांद जालोर में आ गया। मैंने सभाएं बहुत की हैं पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी बहुत सभाएं की हैं और कई कई लाख लोगों की सभाएं की हैं। लेकिन आज जो जालोर में प्यार आपने दिया है, ऐसा कहीं नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जालोर। और इतना प्यार मत दो कि ऐसा ना हो मेरा मन कर जाए जालोर में ही रहने का। और अगर कहीं मेरा मन कर गया जालोर में रहने का, तो गैर बराबरी मानने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, सम्मानित बहनों, बच्चियों, माओ, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं को नमन करता हूं। और आज संविधान बचाओ यात्रा, जो महामानव तथागत बुद्ध की धरती से शुरू हुई और आज जालोर जो सामंतवाद का गढ़ है, यहां यात्रा पहुंच चुकी है। यहां उपस्थित जन समूह को मेरी तरफ से जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका प्यार, आपकी हिम्मत एक लड़ने की बहुत मजबूत ताकत देती है। और आप ये जानते हैं कि समय समय पे मैं जालोर, जोधपुर, उदयपुर, पाली आता रहता हूं, लेकिन इस बार जो आने का मुख्य कारण है
वो आप लोगों को तैयार करने के लिए है कि आप लोग तैयारी कर लो, और जिस दिन आप मन बना लोगे, तैयारी कर लोगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आपकी एक तैयारी आपके हर एक घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर देगी। मेरी बात को याद रखना। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन इस देश के शोषितों को, वंचितों को, कमजोरों को, किसानों को, महिलाओं को अगर असल आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ और भारत के हर एक नागरिक को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ रहने का अवसर मिला। लेकिन एक बड़ी ताकत जो आपको मिली संविधान के जरिए, वो थी देश के हर एक बालिग व्यक्ति को वोट। देश आजाद हुआ, वोट की शक्ति से राजनीति में बराबरी आई, लेकिन क्योंकि देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे जो गैर बराबरी थी, उस समय की सरकारों ने उस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाया। धीरे धीरे अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, और आज ऐसा समय आ गया है कि देश की 90% पूंजी 10% लोगों के हाथ में है, और देश के 90% लोग 10% साधनों से अपने जीवन को जी रहे हैं। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए। वो आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में जो बिहार है, जिसकी अभी अभी जनगणना हुई, वहां 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की है। अगर राजस्थान में भी आप लोग जातिगत जनगणना करवा दो तो यहां भी आपको पता लगेगा कि यहां भी 90% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की होगी। अब सवाल ये है कि जिनकी आबादी 90% है, उनके हिस्से में क्या है। और इस सवाल को अगर धरातल पे देखो तो ये महसूस होगा कि न उनको उद्योग है, न उनके पास रोजगार है, न उनके पास पर्याप्त नौकरियां हैं, न उनके पास जमीन है, और न ही उनके पास और किसी तरह का साधन है कि वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी पाए। यह स्वाभिमान सम्मान का जीवन मांगने से नहीं मिलता है। अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मर तो राजस्थान में हम लोग लंबे समय से रहे। आपको इंद्र मेघवाल याद होगा, आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा, आपको कार्तिक भील याद होगा, आपको ओम प्रकाश रेगर याद होगा, आपको नासिर जुनैद याद होंगे, आपको असगर याद होगा। इतने जुल्म, इतना अन्याय और न्याय मांगने पे लाठियां, झूठे मुकदमे, डर और तमाम तरह से जिस तरह भी से भी पीड़ित को डराया जाए, धमकाया जाए, पंचायत करा के, हल्ला मचा के, मैं लंबे समय से राजस्थान में देख रहा हूं। लेकिन मेरे साथियों, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है हम लोग, क्योंकि 90% आबादी होने के बावजूद भी और लोकतंत्र के आने के बावजूद भी राजस्थान में हमारी राजनीतिक हैसियत नहीं है।
अगर राजस्थान में हम लोग अपनी राजनीतिक हैसियत बना लें तो ना तो हमें अच्छी पढ़ाई के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ना रोजगार के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ना अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े हॉस्टल बनाने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ना हॉस्टल में सुविधा देने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ना बहन बेटियों की शादी करने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या उधार लेना पड़ेगा, ना ही बीमार होने पे इलाज के लिए हमें किसी की तरफ बेबस लाचार निगाहों से देखना पड़ेगा। अगर आप अपनी वोट को जिम्मेदारी से ये तय करके कि अब आप गुलामी नहीं सहना चाहते, अब सामंतवाद की जड़ें काट के समता समानता बंधुत्व भाईचारे पर स्थापित राज आप लोग लाना चाहते हो, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि इस धरती पे जो आने वाला समय है वो सुनहरा होगा, सुनहरा मेरा वादा है आप लोगों से। इसलिए मैं आपसे अपील कर